हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड अकेडमी। तो बेटा आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर चल रहा है आपका लाइफ प्रोसेस। चैप्टर आपका कौन सा चल रहा है? लाइफ प्रोसेस। और उसका ये आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है लाइफ प्रोसेस में। लेट मी राइट इट, लाइफ प्रोसेस। और इसमें आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन। हमने लास्ट क्लास में कवर किया था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, कि डिफरेंट एनिमल्स में क्या क्या ऑर्गन्स मिलते हैं रेस्पिरेशन के लिए, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन दो प्रोसेस को कवर कर लिया है। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड प्रोसेस एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो हम ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड हेयर इज ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। हम सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ही जानेंगे कि एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन है क्या। ट्रांसपोर्टेशन एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द लिटिल बिट अबाउट हार्ट। सबसे पहले तो चलो हार्ट से पहले हम ब्लड के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा जो गोल है वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्लड। ये हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लें, थोड़ा रिवाइज करके बैठे हो तुम लोग या नहीं? आई थिंक खुद से रिवाइज करके आते हो गए। क्लास में वीक में 2 क्लासेस होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ 2 ही दिन बायोलॉजी पढ़नी है। बेटा बायोलॉजी एवरीडे पढ़नी है, ठीक है। डेली रिवाइज करना है। मैम ने 2 लेक्चर्स लिए, 2 क्लास ली, आपने क्लास अटेंड कर ली, उसके बाद डेली आपको उनको एक बार रिकॉल करना है। माइंड में पता होना चाहिए कि मैम ने क्या पढ़ाया है। सोचो आप डेली 10-10 मिनट अगर बायो को दोगे तो अगर डेली आप रिविजन करोगे तो क्या बायो आपके टिप्स पर नहीं हो जाएगी? थिंक अबाउट इट, ओके। तो उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन के बारे में। आई थिंक तुम रिवाइज करके बैठे होगे। अगर स्टिल नहीं रिवाइज किया है देन कम विद मी एंड लेट्स रिवाइज इट, ओके। तो हम लास्ट टाइम का रिवीजन कर लेते हैं। पहले एग्जैक्टली हमने पढ़ा क्या था। तो लास्ट टाइम हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था बेटा? हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। फिर हमने डिस्कस किया था एयर का पाथवे क्या होता है, कैसे कैसे एयर फ्लो करती है। हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कवर किया था कि हमने क्या क्या पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कि क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रैकिया कवर्ड होती हैं। ट्रैकिया के बीच में प्रेजेंट होती है सी शेप रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। उसके बाद में ट्रैकिया के बाद में हमने देखा था लंग्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा था लंग्स में एल्वेलाई होती हैं और हमने देखा था एल्वेलाई से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो हमने गैसियस एक्सचेंज पढ़ लिया था कि कैसे जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में पहुंचती है और किस तरीके से CO2 ब्लड से बाहर निकलती है। हमने रेस्पिरेशन कवर किया था। रेस्पिरेशन में हमने देखा था 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। तो फूड के ऑक्सीडेशन को बेटा हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। 2 टाइप का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। क्या होता है बेटा? 2 टाइप का, एरोबिक एंड एनारोबिक। हमने देखा था एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता। एरोबिक में जो प्रोडक्ट होते हैं लास्ट में CO2 वाटर एंड एनर्जी, लेकिन एनारोबिक में इथेनॉल बनता है एंड लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड मसल्स में बनता है ड्यूरिंग द विग्रस एक्सरसाइज और इथेनॉल यीस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन में बनता है। ये हमने डिस्कवर कर लिया था। उसके बाद हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस में कवर करने के बाद में फिर हमने देखा था एनिमल्स में क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलते हैं। और फिर हमने बात की थी प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में लेंटी सेल्स होते हैं। डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। CO2 O2 का डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज लीव से, स्टेम से। स्टेम में क्या प्रेजेंट होती है? लेंटी सेल्स, जो किस में हेल्प करती हैं? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। ये हमने पूरा कवर किया था। आज हमें पढ़ना है, अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। क्या पढ़ना है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्लड के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को कि एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन है क्या। तो अगर मैं वर्ड की बात करूं ट्रांसपोर्टेशन है क्या, देखो टर्म समझना। अगर मैं यहाँ पर टर्म लिखूं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है। सोचो तुम यहाँ से तुम्हें दिल्ली जाना है, जहाँ भी तुम बैठे हो वहाँ से तुम्हें दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, कलकत्ता जाना है, एनीवेयर तुम्हें कहीं जाना है।
तो तुम कहीं भी जाने के लिए क्या यूज़ करते हो, कोई भी व्हीकल का यूज़ करोगे, चाहे बाइक से जाओ, कार से जाओ, ट्रेन से जाओ, फ्लाइट से जाओ, कहीं भी कैसे भी जाओ, लेकिन कोई ना कोई तुम्हें क्या चाहिए, व्हीकल चाहिए। तो किसी भी चीज़ को ले जाने के लिए, यानी किसी भी चीज़ को जाने के लिए तुम्हें कहीं जाने के लिए एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ी, यानी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। तुमने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन। क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन। सिमिलरली बेटा हमारी बॉडी में हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। तो फूड को हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हो गया, अब उसमें से न्यूट्रिएंट्स को हमारी पूरी बॉडी की सेल में जाना है, हर एक सेल को वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। देखो हमने खाना खाया, ब्लड में क्या हुआ, हमारे पेट में डाइजेशन हुआ, पहले तो डाइजेशन हो गया, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स जाने हैं हमारी पूरी बॉडी तक। कैसे जाएंगे, तो बेटा उनका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में। कहाँ होता है उनका एब्जॉर्प्शन, ब्लड में। ब्लड के थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुँचते हैं। जितना भी न्यूट्रिशन मिलता है किसके थ्रू मिलता है, ब्लड के थ्रू मिलता है तुम्हें। तो सबसे पहली चीज़ हमें ट्रांसपोर्टेशन किसका करना हुआ, फूड का। दूसरी चीज़ हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन अभी हमने पढ़ा, गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब हम O2 को इनहेल करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो जो हमने ऑक्सीजन लिया है उसको भी बेटा हमारी हर एक बॉडी की सेल्स तक पहुंचना है, क्योंकि रेस्पिरेशन होना है, फूड को ऑक्सीडेशन होना है, हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो कैसे पहुंचेगी ऑक्सीजन, वो जाती है ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ब्लड लेके जाता है। उसके बाद अगर हमें पढ़ना है, यानी अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स सीक्रेट हुए तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स जाएंगे, पूरी बॉडी में क्या होगा, हार्मोन्स का सर्कुलेशन होगा। तो हार्मोन्स के लिए भी, हार्मोन्स को भी कैसे पहुंचते हैं अपनी टारगेट ऑर्गन पे, वो भी बेटा होते हैं ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। उनका भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है उनका भी, ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, यानी किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। बॉडी में अगर बात करें, इन ह्यूमन बॉडी यानी किस किस का ट्रांसपोर्ट होता है, तो देखो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी क्या होगा उसमें से, गैसियस एक्सचेंज होने के बाद में जो O2 है वो कहाँ जाएगी बेटा, O2 जाती है कहाँ पर, बताओ जल्दी से। O2 ट्रांसपोर्ट होगी किसके थ्रू, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड के थ्रू, ये हमने देखा। चलो दोबारा से लिखते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू ब्लड। अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी में किसकी, दूसरी चीज़ क्या हो गई, पहली चीज़ हो गई, दूसरा न्यूट्रिएंट्स जाने हैं, उनका भी क्या होना है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होना है। क्या होना है, ट्रांसपोर्टेशन होना है। तो किसके थ्रू होगा बेटा, ब्लड के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू होगा। और उसके बाद में अगर हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स जो भी हमारी बॉडी में हैं, तो उनका भी अगर ट्रांसपोर्टेशन होना है, वो भी किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। यानी ट्रांसपोर्टेशन की इसलिए हमारी बॉडी में ज़रूरत पड़ती है। बताओ क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन की, तो देखो वी सॉ दैट फूड टेकन इन, हमने फूड को खाया, फूड गया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन होके क्या होना है, एब्जॉर्प्शन, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ब्लड कैरी देम टू ऑल सेल्स, ब्लड उसे हर एक बॉडी की सेल्स में लेके जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ का हुआ, फूड का, न्यूट्रिएंट का, एंड किसका बेटा, हार्मोन्स का, ठीक है। तो हमने क्या देखा, देखो फिर से एक बार इसको अरेंज कर लेते हैं। अगर मैं ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, तो किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका बेटा, गैसेस का। गैसेस क्या क्या हो सकती हैं, O2 एंड CO2। और किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि हर एक बॉडी की सेल को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। और किसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, हार्मोन्स का। किसका होता है बेटा, हार्मोन्स का। एंड दीज आर ऑल ट्रांसपोर्टेड बाय, दीज आर ऑल ट्रांसपोर्टेड बाय, ये सब किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, दीज आर ऑल ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ठीक है। बताओ क्लियर है, इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक आपको, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा क्या है, देखो यहाँ पे दिखाया है, ऑक्सीजन एंटर द लंग्स कैरिड इनटू द ब्लड बाय सेल्स तक, कहाँ किसके थ्रू लेके जाते हैं बेटा, ब्लड के थ्रू। देखो इनहेल किया एयर को, किसके थ्रू जाएगी, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा तो किसके थ्रू जाएगी, ब्लड के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। दिख रहा है कि यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है, तो ऑक्सीजन किसके थ्रू जा रही है,
ब्लड के थ्रू। तो ट्रांसपोर्टेशन है क्या? दिस ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड सर्कुलेशन। अगर मैं ह्यूमंस में बात करूं, देखो हर एक चीज़ किसके थ्रू लेके जाई जा रही थी? ब्लड के थ्रू। जैसे तुम्हें कहीं जाना है तो तुम्हें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक व्हीकल प्रेजेंट होता है एंड दैट इज कॉल्ड ब्लड। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? ब्लड कहते हैं। और ब्लड का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? सर्कुलेशन। बताओ क्लियर है इतना? तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ब्लड का, द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन रिक्वायर सम मीडियम। इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 2 सच मीडियम्स। चलो ये बाद में देखेंगे कि क्या क्या है, आर्टरीज और वीन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है ब्लड का उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बोल दिया। अब सर्कुलेशन किसके थ्रू होगा? पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कौन प्रेजेंट होता है? सोचो खुद से। ट्रांसपोर्टेशन हो गया ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन किसका हो गया? ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, और उसको हमने क्या बोल दिया? सर्कुलेशन। क्या बोल दिया बेटा? सर्कुलेशन। अब इस सर्कुलेशन को कराने के लिए, इस सर्कुलेशन को कराने के लिए हमारी बॉडी में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इस सर्कुलेशन को सोचो, ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कौन कराता है? कैन यू थिंक अबाउट इट? यस मैम, ऑफ कोर्स वी कैन थिंक अबाउट इट एंड दैट इज द हार्ट। वो क्या है बेटा? हार्ट है। तो बॉडी में सर्कुलेशन कराने के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं? हार्ट। क्या बोलते हैं? जिसको हम हार्ट बोलते हैं। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, हार्ट मतलब क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में पंप करेगा किसको? ब्लड को। किसको पंप करेगा? जल्दी बोलो। ब्लड को मैम। किसको पंप करेगा? ब्लड को। बताओ क्लियर है? क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम, यहाँ तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। चलो देखो, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। हमने अभी देखा ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा बेटा? ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ब्लड इज कॉल्ड सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं उसको? सर्कुलेशन। एंड सर्कुलेशन इज डन बाय, इट इज डन बाय किसके थ्रू होता है बेटा? हार्ट के थ्रू मैम। किसके थ्रू? हार्ट के थ्रू। यहाँ तक आई थिंक सबको क्रिस्टल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो इतना क्लियर हो गया। अब हमें सबसे पहले देखो पढ़ना क्या क्या है। अगर मैं सर्कुलेशन की बात करूं तो हम इसको पूरा जो हार्ट के यानी पूरा सर्कुलेशन करने के लिए ब्लड को जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं उसको हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। देखो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा तो सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? ब्लड चाहिए मैम हमें। कौन करा रहा है? मैम हार्ट करा रहा है, तो हार्ट चाहिए। मैम पूरे बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है, पूरी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है किसके थ्रू जा रहा है मैम? वो जा रहा है किसके थ्रू बेटा? हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज एंड वीन्स के थ्रू। आर्टरीज एंड वीन्स के थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। तो इसीलिए हम इस अगर मैं बात करूँ ह्यूमन के अंदर किसकी बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी, लेट मी राइट इट अगेन। If I talk about the circulatory system in human beings include क्या क्या होता है इस circulatory system में? include, तो let me tell you क्या क्या प्रेजेंट होगा। सबसे पहली चीज़ बताओ जल्दी से, खुद से सोचो क्या प्रेजेंट होगा। अभी मैंने बताया सबसे पहली चीज़ मैम ब्लड चाहिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो भाई वही कराएगा। मैम दूसरी चीज़ हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, लेके जाने के लिए ब्लड को मैम हमें चाहिए ब्लड वेसल्स। क्या चाहिए बेटा मैम को? मैम को नहीं, बॉडी के ऑर्गन्स को, यानी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए बॉडी में क्या चाहिए? मैम को नहीं चाहिए। क्या चाहिए बताओ? ब्लड वेसल्स चाहिए। मैम कौन कराता है सर्कुलेशन? तो वो बेटा वो है आपका हार्ट। क्या है वो? आपका हार्ट। तो यहाँ पर और हम क्या पढ़ने वाले हैं? हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बताओ क्लियर है इतना? क्या कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ में? नहीं मैम बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये चीज़ें आपकी आती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? नेक्स्ट टॉपिक। और हम सबसे पहले इसमें क्या कवर करने वाले हैं? ब्लड के बारे में कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ ब्लड की, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गया। देखो यहाँ पर हार्ट दिख रहा है, बड़ा सुंदर सा हार्ट बना हुआ है।
पंपिंग ऑर्गन इज नीडेड टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। पूरी बॉडी में पंपिंग ऑर्गन क्या है? हार्ट, जो क्या है? इनवॉलेंट्री, हमारी मर्जी से पंप नहीं करता, ऑलवेज सर्कुलेशन होता रहता है, पंपिंग हर टाइम होती रहती है। तुम सो रहे हो, क्या तुम्हारी मर्जी से तुम्हारा हार्ट वर्क कर रहा है? देखो ब्लड का सर्कुलेशन तो तब भी हो रहा है जब तुम सो रखे हो, बट क्या तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? नो मैम, नॉट एट ऑल, हमें तो पता ही नहीं होता, हम तो सोते रहते हैं, अनकॉन्शियस फेज में रहते हैं। तो यानी ये क्या है? इनवॉलेंट्री पंप है। क्या है बेटा? इनवॉलेंट्री पंप है जो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बताओ क्लियर है? विदाउट आवर विल लिखा है, हमारी बिना मर्जी के ये होता रहता है। बोलो क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करें ब्लड के बारे में। देखो तुम्हें एक बार तुम्हारा हार्ट भी दिखा दूँ, ऐसा होता है। चलो अब तो मैंने दिखा दिया, अदरवाइज खुद से इमेजिन करना था कि तुम्हारा हार्ट होता कैसा है। पहले इमेजिन करते और उसके बाद सोचते, फिर तुम्हें तुम्हारा रियल हार्ट दिखाती। ये रियल हार्ट नहीं, बायोलॉजिकल हार्ट है। रियल हार्ट तो तुम्हारे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? ये क्या है? बायोलॉजिकल हार्ट है। चलो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम अपना स्टार्ट करते हैं ब्लड। फर्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? ब्लड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? ब्लड के बारे में। तो अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड की अगर मैं बात करूं तो है क्या ब्लड एग्जैक्टली? ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड है क्या? अब ये मत कहना मैम खून, नॉट एट ऑल। मैम ये मत कह देना रक्त, बेटा पिटाई हो जानी अगर ऐसी चीज़ें बोली तो। मैंने डेफिनेशन पूछी है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्लड? ब्लड की डेफिनेशन क्या होगी अगर मैं तुमसे पूछूं? तो सोचो खुद से, जल्दी से दिमाग लगाओ। आई थिंक डेमो क्लास देखी होगी तो पता भी होगा। पता है? चलो बात करते हैं ब्लड की। तो इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी में फ्लूइड है, ठीक है, पतला है, फ्लूइड के जैसे क्या है यानी फ्लूइड जैसा सब्सटेंस है। तो इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करने का काम करता है और फ्लूइड है। तो अगर मैं बात करूं ब्लड की तो ये क्या है? ब्लड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या फिर कह सकते हो इट इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है बेटा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बताओ इतना क्लियर हुआ? ये हमने देख लिया, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट। आखिर ब्लड किसका बना हुआ होता है? अच्छा तुम्हें ब्लड पढ़ना है तो सबसे पहली चीज़ ब्लड है क्या? अगर मैंने तुमसे क्वेश्चन किया व्हाट इज़ ब्लड, तो तुमने बता दिया मैम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर मैं तुमसे बोलूँ ब्लड का फंक्शन क्या है तो बता सकते हो मुझे? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ फंक्शन ऑफ ब्लड, क्या क्वेश्चन कर दूँ बेटा? फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट इट कि क्या फंक्शन होता है ब्लड का? यस मैम ऑफ कोर्स वी कैन एक्सप्लेन। तो बताओ मुझे क्या फंक्शन होता है ब्लड का? तो मैम फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। सो आई कैन राइट इट कैरी या इट कैरीज। क्या क्या कैरी करता है बेटा? इट कैरीज क्या? हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स को कैरी करेगा, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है बॉडी में, इट कैरीज हार्मोन न्यूट्रिएंट्स। और क्या कैरी करेगा बेटा? और ये कैरी करता है किसको? गैसेस को। यानी गैसेस में क्या कह सकते हो? GAS। गैसेस कौन कौन सी? ऑक्सीजन एंड CO2 को कैरी करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इन बॉडी। किस में बेटा? बॉडी में। इट कैरीज हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट एंड गैसेस। गैसेस को लेके जाता है बॉडी में, एक्सेट्रा डाल सकते हो, ठीक है? बोलो क्लियर है? वैसे तो मोस्टली यही 3 चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं तो एक्सेट्रा रहने दीजिए। बताओ इतना क्लियर है? हमने मैम फंक्शन देख लिया। अगर मैम तुमसे पूछें भाई तुम्हें ये पता है कि है क्या? भाई तुम्हें ये पता है कि इसका काम क्या है? अब मुझे बता दो ये बना किसका है? अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो कैन यू एक्सप्लेन क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ब्लड के? यस मैम ऑफ कोर्स वी कैन। नहीं मैम हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो देखो अगर अब मैं आपसे पूछूं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करते हैं कि आखिर ब्लड बना किसका है। तो बेटा इसमें अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो ये क्या क्या कंटेन करता है? इट कंटेन
क्या क्या, देखो ये कंटेन करेगा, चलो यहाँ लिखती हूँ, इट कंटेन प्लाज्मा, it contain plasma and formed elements तुम 10th लेवल पे बेटा डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, इट कंटेन सीधा सीधा लिख सकते हो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या प्लेटेलेट्स, जो मेनली है प्लेटेलेट्स, मेनली तुम ये लिख सकते हो। बट मैं तुम्हें पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ ब्लड के बारे में कि आखिर ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं ब्लड की बात करूँ तो ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है बेटा, अगर मैं प्लाज्मा की बात करूँ तो इट इज अ विस्कस। अगर तुमने देखा होगा, कभी कभी देखा है कि जब तुम्हें कहीं चोट लग जाती है और उससे पहले एक थोड़ा थोड़ा वाइट सा मिल्की सा क्या आता है, लिक्विड रिलीज होता है, या कभी चोट लग जाती है, खुरन जमता है तो उसके आसपास तुमने देखा होगा एक विस्कस सा स्ट्रॉ कलर का सब्सटेंस निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो क्या होगा, इट इज विस्कस स्ट्रॉ कलर्ड या फिर इट इज विस्कस फ्लूइड। ये क्या है, विस्कस फ्लूइड है जो क्या है, कलरलेस है, इट इज अ विस्कस कलरलेस फ्लूइड। मैं क्या लिख सकती हूँ, इट इज अ विस्कस कलरलेस फ्लूइड, विस्कस कलरलेस फ्लूइड। क्या है ये, कलरलेस फ्लूइड है, बोलो क्लियर है इतना। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट इज अ विस्कस कलरलेस फ्लूइड। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो इसमें क्या क्या कंटेन होता है बेटा, 55% आपकी बॉडी में क्या मिलता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या होगा, मोस्टली प्लाज्मा में क्या क्या होगा, मेनली प्रेजेंट होगा बेटा वाटर। क्या प्रेजेंट होता है, वाटर कितना, 90 से लेके 92% तक आपका क्या होता है, वाटर। फिर क्या मिलेंगे, फिर इसमें कुछ प्रोटीन्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं, प्रोटीन्स मिलती हैं, कितनी बेटा, अप्रॉक्स 6%। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं रेस्ट क्या मिलेगा, अदर सब्सटेंसेस। और क्या मिलते हैं, अदर सब्सटेंसेस मिलते हैं जो आपको नहीं जानने, लेकिन मैं बता देती हूँ, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हो गए, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा क्या है, एक विस्कस कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है, जो 55% कंटेन करता है ब्लड का। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, मेनली तो वाटर होगा, 90 से 92%, 6% प्रोटीन्स होंगी और बाकी के अदर सब्सटेंसेस होंगे एज इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि क्या हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। क्या हो गए बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। अच्छा मैम, इतना पता चल गया। अब हमें बात करनी है फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में जानना है हमें, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो देखो 55% अगर क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने हो गए बेटा, 45%। कितने रह जाएंगे, 45%। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं मेनली 3 चीज़ें। क्या क्या है, वो है आपकी आरबीसी, फिर आपकी डब्ल्यूबीसी एंड देन आपकी प्लेटेलेट्स। क्या मिलती हैं, प्लेटेलेट्स मिलती हैं। तो आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को बेटा हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटेलेट्स तो आपकी प्लेटेलेट्स हैं ही। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर होगा, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने ये देख लिया ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें। कंपोनेंट्स में मैम मेनली 2 कंपोनेंट्स, कौन कौन सा, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। 55% बेटा प्लाज्मा प्रेजेंट होता है जिसमें मेनली वाटर एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। वाटर 90 से 92% और प्रोटीन्स कितनी होंगी, 6% के अप्रॉक्स होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी बेटा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटेलेट्स ये मिलती हैं जो 45% है। अब हमें डिस्कस करना है, देखो प्लाज्मा के बारे में इतना ही पढ़ना है आपको कि ये विस्कस कलर है, क्या क्या इसमें मिलता है, लेकिन अब हमें मेनली डिस्कस करना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटेलेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आरबीसी को। फर्स्ट क्या है बेटा आपका, आरबीसी। अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो कैन यू टेल मी अ फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, बताइए जल्दी से। यस मैम, ऑफ कोर्स रेड ब्लड सेल्स। ओके बेटा, अगर तुमने रेड ब्लड सेल्स तो बता दिया, वेल एंड गुड, क्योंकि मैम ने अभी एक्सप्लेन कर दिया था। अब तुम मुझे बताओ जल्दी से कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है।
अगर मैं तुमसे आरबीसी का साइंटिफिक नेम पूछूं तो तुम्हें मुझे वो बताना है, जल्दी बोलो, चलो जल्दी से रिकॉल करो ब्रेन में अगर कभी पढ़ा होगा। नहीं मैम पढ़ते लिखते हम है नहीं, ठीक है, पढ़ने लिखने का हमारा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो ज़बरदस्ती घर वालों ने हमारे ऊपर पढ़ाई को थोप रखा है तो हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, इसलिए मैम आप ही बता दीजिए। ओके बेटा लिसन टू मी, अगर मैं आरबीसी की बात करूँ तो रेड ब्लड सेल्स का फुल फॉर्म होती आई मीन साइंटिफिक नेम, किसकी बात करूँ, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम होता है इसका क्या, एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है बेटा, एरिथ्रोसाइट्स। लेट मी राइट इट इन क्लियर राइटिंग, एरिथ्रोसाइट्स। बताओ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगर मैं बात करूँ आरबीसी के कुछ पॉइंट्स की, आरबीसी कितने नंबर में होते हैं, ठीक है, क्या क्या मिलता है इनके अंदर, तो सबसे पहली चीज़ आरबीसी का हमने साइंटिफिक नेम देख लिया, क्या है सबसे पहले साइंटिफिक नेम में हमने देखा एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, सेकंड पॉइंट में हमें बात करनी है एवरेज काउंट की कि कितनी आरबीसी ह्यूमन की बॉडी में मिलती हैं। अगर कितनी आरबीसी पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, मैं पूछूं कितनी आरबीसी मिलती हैं तो बेटा आपको आरबीसीज मिलती है। एवरेज काउंट अगर मैं इनका बताऊं, एवरेज काउंट की अगर मैं बात करूं तो कितना मिलता है, 4.525 मिलियन। कितना मिलता है, 4.525 मिलियन। ये आपका एवरेज काउंट है, या फिर कह सकते हो 5 to 5.5 मिलियन, कहीं कहीं दे रखा है, चलो 5 to 5.5 मिलियन लेते हैं। 5 to 5.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ ब्लड। चलो इतना ही रहने देते हैं, पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब सुनो ध्यान से, एवरेज काउंट हमने देख लिया, अब यहाँ पर मुझे तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बतानी है। सुनो, अगर मैं ब्लड की कंपैरिजन करूँ मेल्स के और फीमेल्स के, तो बेटा आई मीन आरबीसी की कंपैरिजन करूँ मेल और फीमेल्स में, तो फीमेल में एज कंपेयर टू मेल्स आरबीसी का काउंट कम मिलता है। द रीज़न बिहाइंड इट, रीज़न है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल्स के अंदर, और जब फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो एवरी मंथ कुछ ml ब्लड लॉस हो जाता है, कुछ ml ब्लड क्या होता है बेटा, लॉस होता है, जिसकी वजह से एज कंपेयर टू मेल्स फीमेल्स में आरबीसी का काउंट कम मिलता है। और यही रीज़न है कि अगर मैं पर्टिकुलरली लिखूँ तो 5.5 मिलियन तो लिख सकते हो आप मेल्स के अंदर, लेकिन फीमेल्स में लिख सकते हो आप 4.525 मिलियन। कितना लिख सकते हो, 4.525 मिलियन, यानी कुछ कम मिलेगा ब्लड। बोलो क्लियर है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देख लिया हमने, फर्स्ट पॉइंट देख लिया, सेकंड पॉइंट देख लिया, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, आरबीसी का अगर मैं बात करूँ, रेड ब्लड सेल हमने नाम दे दिया, हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, कैन यू टेल मी वाई कलर ऑफ अवर ब्लड इज रेड, कैन यू टेल मी। यस मैम, ऑफ कोर्स, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड पिगमेंट है जो कलर को क्या आई मीन ब्लड को कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है मैम। तो अगर मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी में क्या प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, which provide red color to blood। जो क्या प्रोवाइड करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्लड को। क्यों रेड कलर बेटा, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट। हीमोग्लोबिन क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं HB से, किससे, HB से। इट इज अ रेड कलर पिगमेंट। क्या है, एक रेड कलर पिगमेंट है। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे की बात करते हैं। बताओ क्लियर है, यहाँ तक मैम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैम ये हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है क्या सिर्फ रेड कलर ही प्रोवाइड करता है या इसका और भी कोई काम है? यस बेटा बिल्कुल, इसका दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये कैरी करता है ऑक्सीजन को।
क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। मैंने कहा था ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन को लेके जाना। कैसे जाएगी ऑक्सीजन? विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा ऑक्सीजन को और उसको क्या करेगा? कैरी करेगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा ऑक्सीजन का। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, हीमोग्लोबिन की बात करूं, हीमोग्लोबिन, चलो हीमोग्लोबिन ही लिखते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन, बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ में एंड कैरीज इट इनटू द ब्लड। कहाँ लेके जाता है बेटा? ब्लड में लेके जाता है। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं मैम, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ में और इसको क्या लेके जाता है? कैरी करता है। बताओ ठीक है। हीमोग्लोबिन है क्या? अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं, कंफ्यूज नहीं होना, हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन क्या है बेटा? एक प्रोटीन है। तो ये किसका बना हुआ है? आयरन प्लस प्रोटीन का बना हुआ है। मैम नेक्स्ट पॉइंट देखो, आरबीसी की लाइफ स्पैन की बात करूं तो बताओ कितना होता है लाइफ स्पैन? बोलो जल्दी से। 120 डेज। कितनी होती है? 120 डेज। मतलब कितना हो गया? 4 मंथ। 4 मंथ मतलब अप्रॉक्स कह सकते हैं हम कितना बेटा? 120 डेज। 120 डेज। बताओ क्लियर है? तो ये क्या हो गया? लाइफ स्पैन हो गई किसकी? ऑफ आरबीसी। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमने देख लिया रेड ब्लड सेल्स के बारे में। अब हमें बात करनी है व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। यहाँ तक आपके यही पॉइंट्स हैं जो आपको रेड ब्लड सेल्स के बारे में याद रखने हैं। चलो एक डायग्राम दिखाती हूँ किसका बना हुआ होता है। देखो लिक्विड है तो उसको प्लाज्मा बोल दिया। फॉर्म्ड एलिमेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगर आपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेज कराया इस तरीके से, जब ब्लड टेस्टिंग करते हैं तो देखो उसमें क्या क्या मिलता है? प्लाज्मा मिल रहा है पूरा। उसमें क्या क्या है? आरबीसी प्रेजेंट हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं। तो ये सभी हमें देखने को इसमें मिलते हैं। ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसके? बेटा ब्लड के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो नेक्स्ट हमारा है डब्ल्यूबीसी। किसके बारे में जानना है हमें? डब्ल्यूबीसी का मैम फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। क्या है बेटा? वाइट ब्लड सेल्स। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका साइंटिफिक नेम। तो डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम बताओ चलो जल्दी से। मैम वो तो हमें नहीं पता बेटा, कुछ पता होता है ना? आरबीसी का पता था। सुनो ध्यान से, अगर मैं डब्ल्यूबीसी के साइंटिफिक नेम की बात करूं तो इन्हें हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये समझ आया? केओ नहीं लेना है, LUCO लेना है। ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम। अच्छा, इसके कलर की बात करूं अगर मैं, तो दीज आर कलरलेस, क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। कलरलेस होती हैं बिकॉज नो पिगमेंट प्रेजेंट, कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। बताओ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अगर मैं इनका एवरेज काउंट देखूं तो बेटा ये मिलती हैं कितनी? एवरेज काउंट की बात करूं जल्दी से बोलो कितनी मिलती हैं? 6000 to 8000, 6000 to 8000 ये होता है इनका एवरेज काउंट। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैम ये कलरलेस होती हैं। अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूं, फंक्शन पूछूं अगर मैं आपसे इनका क्या पूछूं? फंक्शन। आरबीसी का फंक्शन पता था, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीजन को कैरी करना, और दूसरा क्या था? रेड कलर देना ब्लड को। लेकिन इनका फंक्शन देखें तो इनका फंक्शन है बेटा, इट हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म में। मतलब क्या हुआ कि फाइट अगेंस्ट डिजीजेज, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीजेज। यानी अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी हो गई, तो उसके अगेंस्ट कौन सी सेल्स फाइट करेंगी? उसके अगेंस्ट बेटा फाइट करती हैं डब्ल्यूबीसी। कौन सी फाइट करती हैं? डब्ल्यूबीसी। बताओ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एवरेज काउंट देख लिया, डिफेंस मैकेनिज्म में इनका फंक्शन देख लिया। लास्ट, अगर मैं इनके टाइप की बात करूं, इनका टाइप क्या होता है?
तो बेटा दीज आर टू टाइप्स जो आपको पढ़ना है, दीज आर टू टाइप्स। कौन कौन सी? ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स, ये मिलती हैं आपकी दो टाइप की। सिर्फ इतना जानना है, ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एग्रैन्युलोसाइट्स वो WBC जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। इसके बाद का क्लासिफिकेशन हायर क्लासेस में पढ़ना है, 11th में आओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। तो आई थिंक WBC क्लियर होगा। क्या साइंटिफिक नेम है? ल्यूकोसाइट्स। कलरलेस होती है क्योंकि कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। कितने काउंट होता है? 6000 to 8000, ठीक है। फंक्शन क्या है? डिजीज के अगेंस्ट हेल्प करती हैं, फाइट करती हैं। दो टाइप की होती हैं, ग्रैन्युलो एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है प्लेटेलेट्स। नेक्स्ट क्या है बेटा? प्लेटेलेट्स। तो अगर मैं थर्ड किसकी बात करूं? प्लेटेलेट्स की। प्लेटेलेट्स बेटा अगर मैं प्लेटेलेट्स की बात करूं तो इनका साइंटिफिक नेम है इनका थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है इनका साइंटिफिक नेम? थ्रोम्बोसाइट्स। बोलो क्लियर है? अच्छा, थ्रोम्बोसाइट्स इनका साइंटिफिक नेम देख लिया। अगर मैं इनका एवरेज काउंट देखूं, अगर मैं इनका एवरेज काउंट देखूं कि ये कितनी मिलती हैं, तो ये मिलती हैं 1.5 to 3 लाख। कितनी बेटा? 1.5 to 3 लाख अप्रोक्स, ठीक है। अच्छा, ये भी मैम हमें पता चल गया। अब हमें जानना है मेनली इनका फंक्शन। क्या जानना है? फंक्शन। सोचो आप कहीं जा रहे थे, खेल रहे थे, कुछ भी बाई चांस आपको कहीं पर कोई कट लग गया, तो क्या वहाँ से हर टाइम आपका ब्लड निकलता रहेगा? ऑल टाइम नहीं मैम, एक पर्टिकुलर टाइम तक निकलता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट। डीप कट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 10, 5 मिनट मैम। उसके बाद अपने आप ब्लड स्टॉप हो जाता है और ऊपर से क्लॉटिंग सी हो जाती है, थक्का सा जम जाता है। आखिर कैसे हुआ वो सब? उसका रीज़न है प्लेटेलेट्स, क्योंकि प्लेटेलेट्स में फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? ब्लड को क्लॉटिंग कराते हैं। तो इसका फंक्शन है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी। अगर इंजरी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आज की क्लास को बेटा यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम पूरा देखेंगे कि आखिर सर्कुलेशन कैसे होता है, वो हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। आई थिंक ब्लड तक सभी बच्चों को क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।